किसान भाइयों, स्वागत है आपका टैग किसान फार्मिंग ऑटो चैनल पे। और देख सकते हैं आप, आज किसान धरना देने के लिए सड़क पे लगभग आ गया अपनी मांगे रखने के लिए, और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से काम चल रहा है। किसान की मुख्य मांग है 11015 P95 वैरायटी कुल मिला के रिलीज़ कर दिया। और आप देख सकते हैं किसान एकता जो समस्या है वो डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा और उनसे कोशिश करेंगे कि समय लें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान बिरादरी से मिलकर इन समस्या का समाधान करें। बहुत एक ही बात में मैं एक बात कहूँगा, बताना प्रशासन सभी जिलों का ऐसा हो जैसे हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। दिल का इनका धन्यवाद करो कि इन्होंने 3 मांगों के लिए खुद करने को कहा। भाई 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट मैं भी लेना। देखो भाइयों, पढ़ लियो जो दे रखा है। अपने अधिकारी महोदय सिटी मजिस्ट्रेट साहब को कि जिन्होंने हमारा मांग पत्र लिया और आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि 3 मांगे तो ऐसी हैं जो हमारे स्तर से ही पूरी हो जाएंगी। बाकी हम डीएम साहब के माध्यम से महाराज जी के यहाँ भेजेंगे और जल्दी से जल्दी इनका समाधान कराएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आदरणीय बंद कर दे, बंद कर दो। तो भाइयों बने रहियो, पता चलेगा क्या क्या चीजें मांगी गई। ये 6 सूत्री मांगे दी गई है। नीतीश भारद्वाज जी हैं और हमारे सारे किसान भाई हैं जिन्होंने संपूर्ण किसान बिरादरी मांग पत्र लिखा है। और इसमें जो मांगे दी गई हैं कि बिजली से लेके गन्ने से लेके हैं, इसमें ऐसी 3 मांगे हैं जो मेरे हिसाब से कि हम अगर गन्ना अनुसंधान को अवगत कराएंगे तो उसका समाधान हो सकता है। बाकी जो मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दीजिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत। समझाइए भाई साहब। विनीत भाई जी देखो भाई, शाम आ जाओ, शाम बगैर बस ये देखो भाइयों, विशाल जन समूह जी से बोल रहे हैं। चलो 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 बढ़िया। ये आज 6 सूत्री क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार विनीत जी, आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है, किस संदर्भ में ट्रैक्टर मार्च निकाला है, क्या क्या मुख्य मांगे थी? ये ट्रैक्टर मार्च निकाला, एक किसान क्रांति जन चेतना यात्रा थी अपने अधिकारों के लिए। किसान आज जो है इतने गुटों में बट चुका। आज हमने एक हफ्ते 10 दिन पहले एक मुहिम चलाई कि अपने क्षेत्र में आज अपने किसानों के लिए एक जन चेतना यात्रा शुरू करेंगे। उसके माध्यम से अपने कुछ क्षेत्र के किसानों को इकट्ठा करेंगे और हम पूछेंगे उस सरकार से जो ये दम भरती है, जो हमारी वोटों से बनी है। हमने उसे वोट दी, खुले मन से हम कहते हैं कि हमने वोट दे रखी, हमने सरकार बना रखी और भविष्य में भी देंगे यदि वो हमारे लिए काम करेगी। वो सरकार आम किसानों की क्यों नहीं सुनती? आज उद्योगपतियों की सुनी जा रही है, नीचे जो हम कहते हैं हमारे ही भाई हैं उनकी सुनी जा रही है। हम बीज का मध्यम वर्ग जो धरती का सीना चीर के बीज बोता है, उन बीजों से जो फसल मिलती है उसके उचित दाम हमें क्यों ना मिले? क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? इन अधिकारों के लिए क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया गया और अपना 6 सूत्रीय मांग अधिकारियों के आगे रखी गई। राष्ट्रीय अधिकारी जिले के बहुत अच्छे हैं, उनका ये था कि आप ना भी करें, कुछ मांगे ऐसी हैं आप प्रतिनिधिमंडल लेकर आए, हम मान लेंगे, कुछ मुख्यमंत्री जी को दी जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि आम किसान को पता लगना चाहिए। ये फंडा हमें नहीं चाहिए कि बंद कमरे में हम गए, बात होगी और बाहर आकर उसकी कह दी गई। आम किसान है, आम किसान के आगे आकर आप बात करेंगे। उसी का ये परिणाम था कि आज हमारे अधिकारियों ने उन 3 मांगों को मानने की बात कही और 3 मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचा के जल्दी उनका निदान भी होगा, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। और अभी मैं आपके माध्यम से कह रहा, यदि प्रशासन ये समझे कि इन मांगों को 3 को हम या 3 को मानने के आगे की बात रखने के बाद इधर ठंडे बस्ते में रखने की कोशिश करेगा, ये जन चेतना यात्रा है, रुकने की नहीं। प्रशासन को इसके लिए 4 दिन का समय है।
4 दिन के बाद यही यात्रा गाजी से शुरू होगी। गाजी से भी ना चली तो मासा कुमरी से चलेगी, और वहाँ से भी ना चली तो लखनऊ तक चलेगी। हम अपने अधिकारों के लिए मर मिट जाएंगे, पर आम किसान बन के अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। तो ये मांगे दीन की मांग पत्र हो गया। ये देखो किसान भाई हो, भाई जी थोड़ा सा अगला पेज इस तरह की मांगे हैं। ये हमारे सतीश भारद्वाज जी, हमारे युवा नेता जी आगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज किस किस तरह की मांगे थी जरा बता दिए प्रकाश। एक तो जो है ना गन्ने की मांग थी, गन्ने की बढ़ोतरी पिछले साल भी नहीं, अब की बार महाराज जी से अनुरोध है कि हमारा गन्ने का रेट 450 रुपये दिया जाए। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। एक थी हमारी दूसरी मांग थी गन्ने की, चलो। गन्ने में जो माफियागिरी चल रही है या माफियागिरी बंद हो, और POB 95 और 11015 इसे स्वीकृत कराया जाए। पहले भी महाराज जी से बात हुई, इस मुद्दे में हम महाराज जी से मांग करें। आज भी मुझे फटाकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। ये गन्ने हैं साथ में, ये साथ में गन्ने भी है जी। ये देखो भाइयों, ये PB 95 ये PB 95, ये PB 95 हो गया, और ये 11 यो 11-0-15 होगा। बहुत बढ़िया लंबाई के गन्ने हैं। हालांकि PB 95 में कहीं ज़्यादा मजबूत है इसमें अगर देखा जाए। एक ही टाइम के लगे हुए हैं। और दूसरी डिमांड हमारी जो पॉपुलर की है। यहाँ पॉपुलर की खेती होती है, बेचने के लिए जाना पड़ता है दूसरे राज्य में जी। हमने पिछले वर्ष जब महाराज जी ने सबमिट किया था, हमने एक ज्ञापन भिजवाया था महाराज जी के पास। हाँ जी। क्या हमारी ये मांग मानने जाए, यहाँ से पॉपुलर की खेती हाँ जी पूर्ण रूप से होती है। हमारे उद्योग लगाए जाए बिजनौर में और मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, इसके उद्योग लगा। उद्योग लगाने से किसान की तरक्की होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमें गन्ने में उलझा दिया, हम भाव हमारा मिलता नहीं। हमें मिलता, हमारा गन्ना बिकता 3.5 रुपये क्विंटल किलो, और उनका बिकता है जो मतलब जो 14 रुपये 15 रुपये आँख। तो भाई यो कहाँ का इंसाफ है? गन्ना को किसने सलाह दी थी भाई तुम कभी जो बात देखो, इस पे गवर्नमेंट की टैगिंग होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया वाला कंट्रोल। आज तक के इतिहास में कभी नहीं बिका, आज तक के इतिहास में कभी नहीं बिका। अब ये पिछले 2019 से चला करे, 19 से डकैती चल रही, इस डकैती को चलने नहीं दी जाती। इससे पहले बीज कभी महंगा नहीं मिली, ये भी सच है। कभी नहीं मिला। और एक चीज हो रहा है, जैसे वैरायटी के बारे में आपने मेरे को बताया, 2 साल हो लिए वैरायटी को बने भी, कई साल हो लिए इनके ट्रायल नहीं हुए आज लोग पूरे। बिजनौर में मिल, लिब्बा रेडी में मिल, खाई केडी मिल में भी तो बुआ रहे भाई। मिल सब होने को तैयार है, सिर्फ अधिकारी जो इसमें जो थोड़ा सा लेट लपेट कर रहे, और कुछ नहीं है। वो 11-0-15 के बारे में है। बाकी PB 95 को भी सब बुआ रहे भाई, कोई नहीं है। हम सब बुआ रहे। 11-0-15 का जो ट्रायल भी किया है ना, वो उत्तम शुगर मिल ने किया है। उत्तम शुगर मिल ने किया, हमारा क्या निकला जी? वो अपने लेवल पे किया और इसीलिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो इसकी मांग बिजनौर से भी चली, बिजनौर वाले भी इस पर डरे हैं, सब डरे हैं। किसान इस पर जागरूक हो चुका है, यो अब का किसान वो होगा। तो आपकी मांगे जो मांगी गई है, 3 मांगे मांग ली, 3 मांगे मांगी गई। वो वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल जाएगा 1 दिन में 2 दिन में, जब भी वे कहेंगे, जब ये जाकर बात होगी। अगर नहीं बात बनती तो उसके बाद 4 दिन बाद यात्रा फिर निकलेगी। कहाँ के लिए यात्रा करोगे इस बार? धरना दोगे, कहीं बैठोगे? बैठना हमें है नहीं, हमारी यात्रा चलती रहेगी कंटिन्यू। अगर अब की बार नहीं मिलती तो अब की बार बड़ी यात्रा निकलेगी। चलो, और क्या डिमांड थी? डिमांड मंडेगा को जोड़ना चाहिए। ये मजदूर भाई, ये 280 को दे रहे, किसान को देना है डायरेक्ट। हाँ जी, भाई किसान को दे दो, हम तो 300 रुपये दे रहे भाई। हाँ जी, 300 रुपये 350 रुपये हमें दे दो नरेगा मजदूर, तो हमें देगा, हमारा भी मजदूर की समस्या हल हो जाएगी हमारी। बिल्कुल। चौथी मांग हमारी बिजली की है, बिजली का सरचार्ज माफ हो, वो आए साल होता था, अब नहीं हो रहा जी। तो ये मांगे हैं हमारी, सरकार मानना। जिस दिन भी कोई पता लेगा प्रतिनिधिमंडल आएगा, नहीं तो 4 दिन बाद फिर अपनी यात्रा निकाल। बहुत बढ़िया, बहुत ये शानदार विचार थे। अब दिखा दूँ खाने पीने की व्यवस्था, थोड़ा बहुत खा पी लो जा। तो आओ थोड़ा बहुत खाने वाने का भी देख ले, हमें भी भूख लग रही। भाई जी गलत तो नहीं कह रहा, बा भूख लग रही है, अब खाना वाना ले ले थोड़ा सा। चलो खाने की व्यवस्था दिखाऊँ, कितनी शानदार इन्होंने यहाँ पे कर रखी। क्या बनवा रखा जी खाने में? अजी मजा आ गए, बहुत बढ़िया। अब नंबर हमारा खाने का भी आ लिया। देखो जी, किसान में यह मुद्दा जो इतनी सेवा कर सके लोगों की। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अगले 20 में। यो विशाल जन समूह था आज मौके पे, और कितनी बातें मांगी गई, कितनी नहीं मांगी, सारी जानकारी विनीत भाई से लेके। कुल मिला के धरना एक तरफ से 50% सफल रहा। तो भाई जी नमस्कार। हमारा उद्देश्य है, मेरा नाम विनीत कुमार त्यागी, हाँ जी, गाँव नावला। हमारा उद्देश्य कोई शक्ति प्रदर्शन ये नहीं था, हमारी सोच ये थी
कि यदि आम किसान अपनी बातों को लेकर यहाँ चला, इसी के हाँ लिए जी। जन चेतना यात्रा थी हाँ जी। और सब चीज़ था। हमने ये एक विचार बनाया कि यदि आम किसान अपनी आम बातों को लेकर अगर सड़क पर निकलेगा हाँ जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार या कोई अधिकारी, शिक्षित लोग अधिकारी बनते हैं और हम उसे लॉजिक के सहित बात रखें वो हमें मना कर दें। ये हमारा दृढ़ विश्वास था। हमने लोगों को बताया भी कि हम जब घर से निकले कि ऐसा नहीं होगा कि हम लॉजिक सहित बातें रखेंगे और कोई अधिकारी हमें मना कर दें। और महाराज जी से भी हमारा यही दृढ़ संकल्प है। तो कि कुल हम 6 मांगे दी आपसे कुल। 6 मांगी थी। तो आपकी जैसे आपने आपकी रिसीविंग वगैरह किसे दी, आपने ये रिसीविंग वगैरह ली? ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी रिसीविंग ली, उन्होंने 3 मांगों को कहा है तो हमारे स्तर अब की है। देखो अधिकारियों ने भी सम्मान दिया पूरा, बहुत सम्मान। मुजफ्फरनगर तक जाने नहीं दिए। नहीं, वे अधिकारी सारी रात से सम्मान दे रहे थे, सभी अधिकारी बहुत अच्छे हैं। हमने उन्हें कहा, ये तो रात भी कह रहे थे कि देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो लखनऊ स्तर तक की है, वे वहीं जान। तो हमने कहा कि हमारा मेन उद्देश्य ही है कि वे लखनऊ तक बात जाने और उन पर कार्य हो किसानी। हम खुले दिल से धन्यवाद करेंगे ये सरकार किसान हितैषी है। अगर हमने किसान हितों की बात रखी उसने उसे माना। बिल्कुल। 3 मांगे जो प्रशासन स्तर की थी उन्होंने कहा इन पर हम जल्दी वो करेंगे। चलो। तो हमने ये जो यात्रा रोकी इसमें 4 दिन का समय दिया और ये इस आश्वासन पर रोकी कि सच्चे दिल से, जैसे सच्चे दिल से हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं, वे भी उस पर कार्य करेंगे और उम्मीद करते हैं 4 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी भाव घोषित करके किसान को ये मौका दे कि हाँ सरकार किसान हितैषी है। तो ये रहेगा, एक तो गन्ने का भाव वाला लखनऊ का रहेगा, उसके 6 के 6 उत्पादों को पूरे ज्ञान में रखे भाव है। और दूसरा बीज का है। बीज कौन? बीज हमें आँख के रूप में बिल्कुल नहीं चाहिए। ये कौन सा नियम चला लिया ना, आँखों के रूप में हमें बीज दे रही है। तो 1.25 किलो के गन्ने में 15-16 आँख होगी और उसे आप 2-3 रुपये आँख में हमें बेच देंगे और 1.25 किलो गन्ने का भाव दे देंगे 4 किलो भाई जी 4 रुपये। एक चीज जानकारी मिला दो, 2019 से सिलसिला चल रहा, उन वैरायटी पे भी 500 रुपये कुंटल मांगे आज भी है। मैं वही तो कह अभी रहा। बदलाव आया नहीं। ये सरकार के आंख के नीचे हो रहा है, सरकार की उसमें सहमति है, इसीलिए तो हमारे यहाँ सड़कों में। या ये इन्होंने अपने आप फंडा बना लिया। भाई अगर सरकार को पता लगने के बाद कि ये काम नहीं रुक रहा तो फिर तो सरकार की मर्जी से कार्य हो रहा। तो फिर हमारी ये मांग है कि हम किसान अन्नदाता भगवान जी लिखवाओ। अच्छा कुछ नई वैरायटी, मजाक ना उड़ाओ कह के। हाँ, बिल्कुल। फिर उसे लाचार बेचारा पीड़ित क्या लो किसी तरह लूट लो। भाई उसी इससे बड़ा अनर्थ है क्या? 3.5 रुपये किलो में बिकने वाली चीज तुम्हें गिनती में मिली और 1.25 किलो का गन्ना बताओ 16 आपको कितने में पड़ रहा जी? तो ये 2 वैरायटी। अच्छा। भाई नई वैरायटी 2 आई। हाँ जी। 095 COP भी 95, 95 और 11-0-15 COP है। पहली बार किसी एक महिला वैज्ञानिक ने एक वैरायटी बनाई 11-0-15। कोयम्बटूर संस्था जी हेमलता जी है। हाँ मैं तो कह रहा हूँ पहली बार। अगर उसका तो वैसे ही प्रोत्साहन बढ़ाना अजी मैं तो बढ़ाना चाहिए धन्यवाद सभी संस्थानों को। शुक्रिया कर। हाँ जी। एक महिला बेचारी आगे आ रही है और उसने हिम्मत करी है गन्ना वो करने की, मनोबल तोड़ने के लिए कह रहे कि मैं ट्रायल करेंगे। ट्रायल सबसे बड़ा इस देश का ट्रायल करता तो किसान है। वो रात दिन अपने खेतों में रहे, तो 1 बीघा वो सब्सिडी पे दो, अच्छा गन्ना है वो लंबा भी हमने देखा उसका यहाँ से वो था। अजी बरगतपुर में उधर लगा दिया रेड रोड ब्राकेट रहे, मैंने खूब अच्छे से दिखाया उस क्षेत्र में रेड रोड वगैरह कहीं पे भी नहीं है उस गन्ने में। और दूसरा सुनो, उस मिल ने अपने यहाँ पे अगर विस्तारीकरण करा है, सीधी सी बात है सारे मानक पूरे करे होंगे इसने। अगर किसान को कुछ जीत है क्या भाई रेड रूट होगा तो उसे कहीं फील्ड मिल जाएगी क्या? वो अपना नुकसान उठाओगा, कोई फसल पैदा कर रहा किसान जी और उसे जो है उसमें है बीमारी, तो किसान बेचारा आबाद हो जाएगा क्या? तुम्हें पता जब किसान के बच्चे को मैडम स्कूल में ऐसा खड़े कर रहे हैं तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई मगर स्टील है तो होगा उसके जी पे, भाई- तो वो ऐसी फसल बोलेगा क्या जिससे उसे पैसा ना मिले। एक बात और भी है भाई जी, कोई स्टील हेड वैरायटी कोई सी नहीं, कोई सी गारंटी नहीं किसी में नहीं आने का, किसी में भी आ सके वो कह के ऑथोराइज करा जा रोका जा रहा। रेड रोड तो ऐसी बीमारी है, कई बार जमीन के फंगस से भी तैयार होती है, बीज से नहीं होती। हाँ जी। इस बार बहुत से क्षेत्र में पानी भर गया, तो पानी भर गया गन्ना क्या होगा, सड़ेगा ही गलेगा ही, तो वो रेड रोड नजर आ गया। तो भाई जी क्या किस जो कार्य हाँ। है क्षेत्र में फील्ड में तो लोग आ ही नहीं। तो तो FPO है तुम्हारा, फार्म मशीनरी बैंक है, एक फार्म मशीनरी बैंक दिखा दो कि आम किसानों की सबको मिल रहा। किसी ने 3 यंत्र मिल गए बड़े सूख रहे। मैंने कहा आप जाकर देखो सरकारी संस्थानों में जल लगे पड़े। हाँ जी काला पाइप, काला पाइप आप देखो सरकारी संस्थानों में कितना पड़ा, हाँ। जलन लग रहा। इन पैसे में सरकार फंड को विधान करती है, हमें उचित और लाभकारी मूल्य दिलाओ। जब सर किसान जोर से थोड़ा किसान को जब उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा उस पर पैसा होगा, वो बाजार से अपनी जरूरत की चीज़ खरीद ला होगा। अब आप उस पर थोप रहे, फिर उसे अधिकारी टारगेट पूरे करने के लिए बिना जरूरत के जगह लगा देंगे, इधर उधर वेस्टेज होगा। देखो सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी भी हो, जैसे उसका है
बोरिंग का है, किसान जरूरत में लगा, बहुत अच्छी योजना है। मगर फार्म मशीनरी बैंक, FPO, ये तो सिर्फ और ये काले पाए किसान, कुछ क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ उन पर अच्छा कार्य भी हो रहा है। क्षेत्र वाइज योजना बने, एक योजना बना दी, मान लो सारा उत्तर प्रदेश एक जैसा थोड़ा ही है, मेरा क्षेत्र अलग है, दूसरा क्षेत्र अलग है। अब सोनभद्र में चले जाओ, अब सब जगह जगह इन्होंने अभी गांव में, मैं आपके माध्यम से बता दूं, देखो ये रखवाई वाटर कूलर, मेरे इस गांव में एक वाटर कूलर की जरूरत नहीं है, और सोनभद्र में चले जाओ आप, वहाँ 1000 वाटर कूलर की जरूरत है। योजना जो बनेगी वो वहाँ से यहाँ तक की है कि बनेगी। सरकार को सोचना चाहिए पैसे के, उस पैसे को योजना जो बना रही है वो क्षेत्र वाइज यहाँ बने। इसी प्रकार ये यंत्रों वाली भी है, क्षेत्र वाइज। अगर आप उचित लाभकारी मूल्य दे रहे, मेरी जेब में पैसा आएगा, मुझे रोटी की जरूरत है, मैं रोटी खरीद लाऊंगा। क्यों आप सब्सिडी यार उसमें करें, फसलों के भाव बढ़ने दो। जो लोग वंचित हैं, जिनको उसमें रेट महंगे में सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें आप सब्सिडी के माध्यम से फसल खरीदवाओ, उनके लिए सब्सिडी दो ना, उनका नाम ना लेकर किसान की सब्सिडी के रूप में आप ये गुणगान ना करो जो खराब योजनाएं चल रही है। बिल्कुल सही बात है। बाकी आगे की कार्रवाई 4 दिन बाद जैसे प्रतिनिधिमंडल वगैरह जाएगा। हाँ, प्रतिनिधिमंडल की हमने बाकी मांगों पर बात होगी। अगर बाकी हमारी, मैं पहले कह दिया, अगर हमारे मांग पत्र पे ढिल्ला मिली हुई तो हमने अपना यहाँ ये ना समझो कि आज ये एक समापन था, ये तो एक आगाज था। इस बार जो है 4 दिन के बाद दूसरी क्रांति और क्षेत्र से शुरू करेंगे। हमारा ये मकसद थोड़े हम भीड़ लेके चलेंगे, अरे हमने 10 लोगों को जगाया, कम से कम तो हमारे साथ चलेंगे। कल अगर दूसरे क्षेत्र गए वहाँ 1000 हो गए तो 1000 चलेंगे। हम क्यों कहते हैं हम तो 4 लाख ट्रैक्टर वाले, अरे हम तो जैसे कहते हैं आम किसान है, जो हमारी बातों से सहमत हो वो आ जाओ, जो सही सहमत है ना हो। सब लोग इतनी 12 गाँव से इधर से आए, नावला खेड़ी अम्बरपुर से लोग आए, तो ये वे लोग थे जो सहमत हुए, हाँ हम किसान के नाम पर भी जा सकते हैं। चलो भाइयों, लोग डर जाते हैं भाई, बिना संगठन के कौन नेतृत्व करेगा, और सवाल हमसे बने कि नेतृत्व कौन करेगा। वहाँ गन्ना, भाई जिस गन्ने को हम बोते हैं 10 महीने उसके ऊपर सोचते हैं कि पैसा होगा अपने घर में लगाओगे, वो नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता किसी भी चीज़ का? करेगा। गन्ने की बहुत बड़ी राजनीति है भाई प्रदेश में, गन्ने ने तो बड़ी बड़ी सरकारें हिला दी, और हम तो वैसे भी गन्ना क्षेत्र में है, चीनी का कटोरा कहा जाए जिला, तो 8 शुगर मिले हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा रोजगार हम पैदा करते हैं इस जिले में। आप देख लो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की कितनी दुकानें हैं, 8 मिले हैं, उनसे जुड़े हुए कर्मचारी, और मजदूरों के रूप में देख लो कितना बड़ा क्षेत्र है। तो हमने तो एक जेन्युइन मांगे रखी है, अब देखते हैं क्या परिणाम होता है। देखो ये हमारे विनीत भाई थे, आज पूरे कहना लाव लश्कर की साथ में गाँव से निकले थे, और किसान भाई भी खा पी के गए यहाँ से, किसी को भूखा नहीं भेजा। इतना बड़ा दिल भी किसान सब अपना खा रहे, हम अन्नदाता हैं, तो अन्न तो हमारा पहला वो है भाई, अन्न तो हम पैदा कर रहे हैं। हाँ जी, एक आपके माध्यम से बताऊं, मेरी सरसों का भाव तो है 5500 रुपये कुंटल। हाँ जी, और जो मैं बीज के लेने जाऊँ ना, वो है 1.25 लाख रुपये कुंटल। 1.25 लाख रुपये कुंटल तुम्हारे यहाँ बाजार में सरसों का बीज है। तो इस अन्नदाता भगवान जो है बेचारा अन्न पैदा कर रहा है, इसके साथ ये जुल्म। सुनो, कच्चे माल में पक्के माल में फर्क भी तो है। अब वो कच्चे इन्होंने कर रखा, व्यापारी ले रहा लाभ बहन, तो इसमें क्या बात है, मजा बोलेगा। इतने बड़े अगर वो होते, किसान तो बेवकूफ़ी बढ़ रहा है, इतने पढ़े लिखे टेक्निकल और इस तरह के व्यक्ति होते तो हम भी नहीं, जो अधिकारी लोग ज्ञापन लेना आए थे उनकी कुर्सी बना बैठते क्या, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO होते, या कुछ उसके एम्प्लॉय होते, MR होते, कुछ तो होते। हम तो किसान है, खेत कमाऊ हमारे में बात है, हमने आपके सामने रख दी, किसी का मानना ना मानना भाई उनके काम। हम तो महाराज जी से उम्मीद करें, इसलिए चले कि महाराज जी हमारी बात सुनेंगे। बिल्कुल। ये हमारे भाई विनीत जी थे, और हमारे भाई चरणजीत सिंह भी यहाँ पे आए हुए थे। तो भाई जी 2 शब्द आप इसके बारे में कुछ बोलिए। बस मैं तो यही कंक्लूड करूँगा इसमें कि एक बार परिचय करा दो अच्छे से। चरणजीत सिंह, गाँव मेरा ताल्टा है, और तहसील जानसठ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर जी। भाई साहब ने काफ़ी चीज़ें तो कवर की हैं जो हमने मांगी हैं, और इन्हीं के ऊपर अपने को काम तो करना पड़ेगा, और इस जद्दोजहद में हमारे को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने को जिस भी स्तर पे इकट्ठे होकर करना है काम, जिस स्तर पे होकर हमारे को करना पड़ेगा, ये उसी से फिर हम आगे हमारा ये सिस्टम चल सकता है। नहीं तो बहुत सारे लूज पोल हो चुके हैं अभी कि आपको पेस्टिसाइड के साथ कैसे वो चलाना है, क्योंकि सब रेवेन्यू का सिस्टम है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है। किसान एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना दबाओगे ये उतना दबेगा, सच बात है, ये उतना ही दबेगा। अगर आप आवाज़ उठाने में अच्छे हो तो उतना ही आपकी आवाज़ को और बुलंद कर सकते हो, क्योंकि आप इकट्ठे होके जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि इसमें एकजुटता में ही बनेगा जो कुछ बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाइयों सारी चीज़ें आपको शो कर दी, सारे पॉइंट लगभग यही कुछ कुल मिला के 50% धरना सफल रहा, क्योंकि आधे मांगे मान ली गई।
शासन स्तर पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही। और बाकी की 3 मांगे जो बची वो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके यहाँ पे एक किसान प्रतिनिधि मंडल देखो विदिन 4 डेज क्योंकि प्रशासन स्तर पे इसकी मतलब कि प्रोग्राम वगैरह इस तरह को फिक्स कराया जाएगा। तो उसकी सूचना भी हम आपको देंगे, ज्ञापन वगैरह तो उनके यहाँ पे पहुँच ही जाएगा। बाकी किसान प्रतिनिधि मंडल से जब बैठ के बात होगी तब जाके इस पर कुछ ना कुछ जरूर निश्चित तौर पर मिलेगा। और अगर कोई लेटर इशू भी होता है, कोई ज्ञापन आता है तो वो भी शेयर किया जाएगा, वो भी शेयर मीडिया के हिसाब से या जैसे भी आपके थ्रू जाएगा ये बिल्कुल दिया जाएगा। तो ठीक है भाइयों, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आशा वीडियो पसंद आएगी, आपने जरूर शेयर करिए, चैनल से जुड़ियो। और ये जो कॉन्ट्रोवर्सी मामला चल रहा है, कुल मिला के इसका रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं रहा, सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी। तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको अपडेट समय समय पर मिलते रहेंगे। और कोई चीज़ आपको और कोई नया पॉइंट हो या कोई रिक्वायरमेंट आपकी है, लग रहा है कि मांग पत्र या किसान की जो डिमांड है या किसान अपना हक ही मांग रहा है, सीधी सी बात है, तो कोई चीज़ इस तरह की हमसे मिसिंग होगी छुट्टी, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो आपकी मांग भी जरूर निश्चित तौर पर अगर जायज़ है तो उठाई जाएगी। ठीक है भाई, नमस्कार।